वचन पढ़ते हैं। वचन पाठ 7 मतलब लेसन नंबर 7 है वचन का। जुड़िए और समझिए। ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। समझ में आया बच्चों? वचन का मतलब ही है कि क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। मतलब एक है या एक से अधिक है। ओके, ठीक है ना? तो ये चित्र में देखिए कितने लोग, क्या लिखा है? कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 और 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2। कितने सोफे? तो 2। कितनी अलमारियां है यहाँ पे? तो 1 है पूरा, उसमें बॉक्स बने अलग अलग। कितने कप? यहाँ पे कप है, दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दे रहा है? नहीं दे रहा है। कितनी पुस्तकें? तो यहाँ पे 1, ये 2 हाथ में है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह 14 पुस्तकें हैं। फिर कितने चित्र है यहाँ पे? तो एक ये चित्र लगा हुआ है ना? तो हमें प्रश्न पढ़कर प्राणियों और वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चल रहा है। आपको कितनी संख्या है प्राणियों और वस्तुओं की? तो संज्ञा शब्दों में एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या वचन कहलाते हैं? कि संज्ञा शब्द, जो भी संज्ञा के शब्द है उसमें एक या एक से अधिक संख्या जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं? वचन। तो देखिए हम वचन की परिभाषा देखते हैं। देखना है ना? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। किसे कहते हैं वचन? तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कि एक से अधिक हुआ उसे हम वचन कहते हैं। पता चला ना? एक हो या एक से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन। आया समझ में? फिर से बोलना है। चलिए मेरे साथ फिर से एक बार दोहराइए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के। बोलिए बच्चों, कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक वचन और बहुवचन। पढ़िए क्या लिखा है? एक वचन और बहुवचन। चलिए अब देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे बस्ता, गेंद आदि। जो हमें पता चले कि एक है उसे हम एक वचन कहेंगे। चलिए फिर से देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बस्ता, गेंद आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ऐ समझ में? चलिए फिर से बोलिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बस्ता है तो बस्ता एक वचन है।
उसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? तो बस्ते। गेंद, गेंद को गेंदे। यहाँ पे हमने बिंदी लगा दी, इसीलिए बहुवचन बन गया। गेंद था तो गेंदे हो गया, और बस्ता था, आ की मात्रा थी तो ए की मात्रा हो गई, बस्ते। आया समझ में? एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, आप इसे बार बार दोहराइएगा, और मैं जैसे बोलती हूँ वैसे बोलिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम विशेष देखेंगे, मतलब वचन में विशेषता जो है, किस तरह वचन होते हैं, कैसे हम वचन का प्रयोग करते हैं, वो हम देखेंगे। आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे भैया विद्यालय से आ गए हैं, कि हमें आदर देना है तो बहुवचन का प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पे हैं के साथ बिंदी लगाई है, तो ये क्या हुआ? बहुवचन। दूसरा देखते हैं, प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। आया ना? ये बिंदी, इसीलिए ये बहुवचन हुआ। सिर्फ है होता तो एक वचन, लेकिन यहाँ पे बिंदी दी गई है, इसीलिए क्या है? बोलिए, बहुवचन। क्या है? बहुवचन। इसलिए आदर जब भी आपको किसी को देना हो, उसके लिए आप जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो हैं का प्रयोग कीजिएगा। ओके? सिर्फ है नहीं, है न का उच्चार होना चाहिए। दूसरा नियम देखते हैं, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। ये जो शब्द है, ऐसे और शब्द है, लेकिन यहाँ पे ये 4 शब्द के बारे में ही आपको जानना है कि ये हर वक्त कभी भी बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कौन कौन से शब्द है? तो हस्ताक्षर, बाल, दर्शन और आंसू। नंबर 3, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। ये एक वचन के शब्द है। जैसे अभी मैं आपको प्रश्न पूछूं कि पानी एक वचन है या बहुवचन, तो आप क्या बताओगे? एक वचन। क्या बताओगे? एक वचन। आंसू एक वचन है या बहुवचन? तो बहुवचन। क्या बताओगे? बहुवचन। नंबर 4, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, जैसे अभी आपने आगे भी देखा कि ये बिंदी लगती है तो बहुवचन होता है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है तो ये एक वचन है। क्या है? एक वचन। चलिए देखिए, जैसे लिखा है, लड़का पौधे में पानी दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एक वचन है कि बहुवचन? कि लड़का पौधों में पानी दे रहा है। कौन सा वचन है? एक वचन। लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा का ए मात्रा हो गया और यहाँ पे है का हैन हो गया, मतलब लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। आया समझ में? वेरी गुड। मतलब हमें बिंदी लगानी है। जब बहुवचन है का है करना है तो बिंदी लगानी है, और आ की मात्रा का बहुवचन जब हम करते हैं तो ए की मात्रा लगाते हैं। आया समझ में? आया ना? जैसे हमने आगे भी देखा कि बस्ता लिखा था तो ये आ की मात्रा थी, लेकिन हमने उसका जब बहुवचन बनाया तो बस्ते कर दिया, ए की मात्रा कर दी। वैसे लड़का का लड़के, लड़का का लड़के। अब आगे का नियम हम देखते हैं कि वचन बदलते समय अंत में लगी ई तथा उ की मात्रा बदलकर ई तथा उ की मात्रा हो जाती है। क्या होता है कि वचन जब हम बदलते हैं
तब जो ए की मात्रा होती है, ई तथा उ की मात्रा, वो ई तथा उ मतलब छोटी में बदल जाती है। जैसे लड़की तो लड़कियां, क्योंकि यहाँ पे या लगा तो जब भी बड़ी की मात्रा होगी तो वो छोटी ई या छोटा ऊ हो जाएगा। आया समझ में? लड़की तो लड़कियां, ये छोटी की मात्रा हो गई। आया ना समझ में? वैसे जो हम मछली लिखते हैं, मछली, तो जिसका हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? मछलियाँ। कौन सी मात्रा आएगी? छोटी के बड़ी तो छोटी की मात्रा, तो मछलियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछलियाँ। आया ना बच्चों समझ में कि वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन में बस्ता का बस्ते होगा। क्या होगा? बस्ते। फिर कभी भी हम आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर कुछ शब्द सदा बहुवचन ही होते हैं और कुछ एक वचन। फिर वचन के अनुसार वाक्य बदलते हैं। जैसे है का है करते, बिंदी लगा देते वाक्य बदलने वक्त। और ये आ की मात्रा का ए मात्रा, वो जब हम एक शब्द भी लिखते हैं तब हम ऐसा ही यूज करते हैं। लेकिन जब शब्द पूरा वाक्य बनाते हैं तो है का है हो जाएगा। फिर लास्ट में जब या लगता है तब छोटी ई और छोटा उ की मात्रा का प्रयोग होता है। आया समझ में? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी लास्ट में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना? चलिए हम अब फिर से एक वचन और बहुवचन देखते हैं कि बच्चा एक वचन है तो बहुवचन बच्चे होगा। मैंने आगे सिखाया, आ का ए मात्रा होगी, आ की मात्रा हो उसका क्या होगा? ए मात्रा। मेला मेले, लड़का लड़के, पौधा पौधे, केला केले, ये सारी आ की मात्रा है और सबका एक ही मात्रा हो रहा है। किसमें? एक वचन में हो रहा है क्या? नहीं, बहुवचन में। कपड़ा कपड़े, रात रातें। देखिए बच्चों, यहाँ पे रात तो लिखा है, तो जब तो लिखा हो, आ की मात्रा न हो, तब एक ही मात्रा ही लगती है, लेकिन उसके साथ ऊपर बिंदु लगता है। क्या लगता है? बिंदु। रात तो है, अ है, मतलब अ का जब हम बहुवचन बनाते हैं तब एक ही मात्रा और बिंदी लगती है। बात, देखो यहाँ पे अ की मात्रा है तो बातें और बिंदु। आँख आँखें, ख लिखा है, एक ही मात्रा और बिंदु। औरत तो औरतें, पेंसिल पेंसिलें। आ रहा है समझ में कि यहाँ सब में अ की मात्रा है, ल के साथ अ जुड़ा है तो एक ही मात्रा लगेगी और बिंदु। और जब सिर्फ आ जुड़ा होता है तो सिर्फ एक ही मात्रा लगती है, तब बिंदु लगता है? नहीं लगता है। जैसे दुकान तो दुकानें, पुस्तक पुस्तकें। अब वस्तु तो वस्तुएं, बहुवचन ए हो गया, ये चंद्र बिंदु लगाना है। आएगा ना समझ में? वधु वधुएं, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया, लगा ना? बाला बाला ए, यहाँ पे सब में चंद्र बिंदु लगाना है। माला माला ए, माता माता ए, शिक्षिका शिक्षिकाए, चारपाई चारपाइयाँ। यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ लगा है, ये बड़ी ई थी तो यहाँ पे आके छोटी हो गई। आगे आपने देखा कि जब या लगा हो तो बड़ी ई का क्या हो जाएगा? छोटी ई, और बड़ा ऊ का छोटा ऊ। दवाई दवाइयाँ, मिठाई मिठाइयाँ, पत्ती पत्तियाँ, ये बड़ी है, यहाँ पे छोटी हो गई। मछली मछलियाँ, रानी रानियाँ, चिड़िया चिड़िया, हो गया ना? यहाँ पे चिड़िया था, लेकिन इसका बहुवचन करने के लिए हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया है। लगाया ना? तो इस तरह आपको ये शब्दों में चंद्र बिंदु लगाना है। जब सिर्फ चिड़िया हो तो एक वचन हो तब आप सिर्फ चिड़िया लिखोगे, और जब बहुवचन करना हो
तो क्या लिखोगे? चिड़िया। य के ऊपर चंद। चलिए बच्चों, अब फिर से हम एक बार आओ दोहराए, मतलब आपका फिर से पुनरावर्तन हो जाएगा। चलिए मुझे बताइएगा, शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, जब संख्या बताएगी उस शब्द को हम क्या कहेंगे? वचन। क्या कहेंगे? वचन। वचन के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा किसमें होता है? एक वचन में। आपने आगे देखा था ना, मैंने आपको समझाया था कि ये जो शब्द है उसका प्रयोग हर वक्त एक वचन में ही होता है। जैसे कि जनता। फिर कौन सा शब्द मैंने बोला था? सोना, भीड़, पानी, बरसात। ये सब शब्द कैसे हैं? एक वचन। आया समझ में? वेरी गुड। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किसमें होता है? बहुवचन में। वो कौन से शब्द थे बताइए? मैंने आगे बताया था, बताइए कौन से शब्द थे बहुवचन के? हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि कैसे शब्द थे? बहुवचन। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। पता है ना? वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलेगा। जैसे कि बताया था आगे, लड़का पौधों में पानी दे रहा है। बहुवचन क्या होगा? लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। है के ऊपर आप क्या लगाओगे? बिंदी। लगाओगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखोगे ना? तो मेरा प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार है? मेरा प्रश्न फिर से मैं बोल रही हूँ कि वचन के कितने प्रकार है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, बाय बाय।